हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है। उन्होंने 2024 के हरियाणा असेंबली इलेक्शन में सिरसा विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। 2024 से लेकर 2026 तक सिरसा का कितना विकास हुआ है, उस पर आज हम बात करेंगे सिरसा से सीए दरवेश स्वामी जी से। हेलो सर। नमस्कार मैम। वेलकम टू हेलो सिरसा चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 में आपने सिरसा विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, हाँ तो जी। विदाउट किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन के कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन से चैलेंज थे जो आपको फेस करने पड़े? देखिए मैम, एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। हमने हमारी पूरी शक्ति, जितनी हमारे सामर्थ्य था हमारा, हमने हमारी शक्ति के साथ पूरा चुनाव लड़ने में जो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन शायद ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी तो अपना बूथ लगाती लगाती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद हमारी हर जगह हमारे बूथ्स लगे हुए थे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। और मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे साथ पूरी टीम थी। हम लगभग 12 से 14 एक्टिव चार्टर अकाउंटेंट्स थे। इसके अलावा भी 300-400 लोग जो थे हमारे, वो हमारे साथ पूरा दिल लगा के उन्होंने चुनाव लड़ा, और हमारी लड़ाई हमारी तरफ से कामयाब रही। अगर 2024 के इलेक्शन की बात करें, हम्म। उस वक्त आप आम लोगों के बीच में आम मुद्दे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, एजुकेशन में चेंज होना, नशा बढ़ रहा है, जो आम लोगों के इशू है, उनको लेके जनता के बीच में गए थे। तो सिरसा की जनता का प्यार और समर्थन सीए दरवेश स्वामी जी को कितना मिला? जितना आपने एक्सेप्ट किया था उतना कम या ज्यादा? देखिए मैम, दरअसल क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे, प्यार समर्थन मिलना और वोट मिलना, अच्छा। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक्चुअल में क्या है कि ना, लोग वोट डालते समय किन मुद्दों पर वोट डालना चाहिए उसको शायद आज भी नहीं सोच पा रहे। मैंने बड़ा क्लोजली इस चीज़ को ऑब्जर्व। मतलब प्यार मिला है, वोट नहीं मिले। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, वो सामने रिजल्ट सबके सामने ही है, कहने की भी क्या बात है, सबको दिख रहा है कि जो वोट है तो वो तो मेन मेन दो दड़ों में बंट गए थे। हम तो थर्ड फोर्थ नंबर पे रह गए। बट नहीं, ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन के बिना आज हम 21वीं सदी में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना इजी नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है तो सब कुछ इलेक्शन, सही है। एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ, इलेक्शन लड़ने में कोई बुराई नहीं, इलेक्शन आप लड़ सकते हो, किसी के समर्थन के बिना भी लड़ सकते हो। बट बात है कि वोट लेना, इन जो वोटर है उसके दिमाग के अंदर वही मुद्दे चलते हैं, उसको वही इमेज चाहिए कि मेरा जो नेता है वो किसी बड़ी पार्टी से आ रहा हो, किसी बड़े घराने से आ रहा हो। तो क्योंकि ना, आप ये समझिए, हमारा जो माइंड है वो ड्वेल्व इसी प्रकार होगा। इतने सालों तक लोगों ने हम पे राज किया, आज भी हम नेता को अपना सेवक नहीं समझते। हम लोकतंत्र में खुद को राजा नहीं समझते। हम समझते हैं कि हाँ भाई, सामने वाला जो लीडर है वही राजा की तरह है, वो भी राजा देखने की आदत है। तो जब कोई आम लोगों से आप उठ के खड़े हो गए, यार ये क्या एमपी बनेगी, क्या एमएलए बनेगी, कल परसों तो मेरे साथ ये घूमती फिरती थी, तो बर्दाश्त नहीं है आम जनता को कि हाँ भाई, साधारण आदमी एकदम से उठ के उनके बीच में खड़ा हो जाए। तो ये चीज इफेक्ट दिखाती है। दूसरा इफेक्ट डलता है धर्म का, जाति का। और मतलब ये जो हम कई बार, हम जैसे हमें भी वहम हो गया था कि आम लोगों में से उठ के, हम पढ़े लिखे सब लोग हैं, हम लोग जब जनता के सामने जाएंगे तो जनता हमारा वेलकम करेगी कि हाँ यार, पढ़े लिखे लोग पहली बार हिम्मत कर रहे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। बट वो नहीं मिलता है, लोग इस बात को नहीं आज समझते हैं। जाति धर्म के नाम और पे जाति वोट धर्म के डिवाइड आधार हो रहा पर है। आप में कितना बाहुबल है, कितना आप में धन बल है, ये चीजें मैटर करती है वोटर के दिमाग के ऊपर, और इसी चीज पे वोट डलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है जो जेनजी है ना, हाँ, जो वो 15 हर साल, जगह। जो आज 15 साल के हैं, 20 साल के नेपाल में हैं, कर दिया। जो अभी, हाँ ना, नेपाल नेपाल में में हो गया कर बिल्कुल, दिया। जो भी हाँ, वोट डालने अगले टाइम में जाएंगे, जाएंगे 10-15 उनसे, साल हाँ, बाद। उनसे उम्मीद होने वाली, जब वो मेजर जनसंख्या जब जेनजी की हो जाएगी आने वाले टाइम में वोटर के अंदर, तब चांसेस है कि हमारे यहाँ भी बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस से नेपाल, श्रीलंका वहाँ हो चुका है। हाँ बिल्कुल, इफेक्ट दिख रहा है, हर जगह इफेक्ट दिख रहा है। हमारे इंडिया में भी इवन बहुत से जो आंदोलन हैं, जो अरावली के हाँ रिगार्डिंग हो। हो, वो सब जैनजीज ने लीड किए हैं। तो फ्यूचर जैनजीज का है। जो पुरानी सोच है, जो ढर्रा है धर्म का, जाति का, धीरे धीरे खत्म होगा। तो जब वो वोटर निकल जाएंगे पुराने वाले, जब नए वोटर जब शिफ्टिंग में आएंगे, उस समय उम्मीद की जा सकती है। आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तो आप पॉलिटिकल पर्सन हुए। हम बात सिरसा पे करेंगे। हम्म। सिरसा की सड़कों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। कई कई सिरसा की जगहों में तो पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। हाँ तो जी। ये जो सिरसा की सड़कों की कंडीशन है, ये क्यों नहीं सही हो पा रही? ये मैडम देखो, ऐसा नहीं है कि पिछले 2-3 साल में हुआ है, ये पिछले 5-10-15 साल से यही हाल चल रहा है सिरसा का। हाँ, हाँ। काफी 10-15 साल, या हाँ। उससे भी पीछे जा सकते हैं। हाँ जी।
कारण सिर्फ पॉलिटिकल ही है, मोटा मोटी देखा जाए तो। भी जिन लोगों के पास राज आया वो या तो करना नहीं चाहते थे या उन्हें कोई करने नहीं दे रहा, दोनों ही स्थितियां है। अब जैसे मैं अभी आज के दिन की अगर बात करूं, हमारे जो एमपी साहिबा हैं वो कांग्रेस से आती हैं, हमारे जो विधायक जी हैं वो भी कांग्रेस से आते हैं, और जो हमारे नगर प्रधान हैं हाँ। वो ओके। मोटा हाँ। मोटी बीजेपी से लिंक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं से भी लिंक कर सकता है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनके आपस में कहीं ना कोई कम्युनिकेशन नहीं है कम्युनिकेशन नहीं ऐसे। है, बीच में क्लैशेस हैं। हम्म। तो उस क्लैशेस के चक्कर में क्लेश ही रह जाता है, कहने का मतलब, और धरातल पर काम नहीं हो पाता। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ठीक है भाई, इलेक्शन हो रहा है, आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो, सब बातें जायज है, आपने पूरा लड़ हाँ, के इलेक्शन जीत इलेक्शन लिया। में एक चलो हो वो चलता हाँ, है कुछ दिन के लिए, 2-3 मंथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पब्लिक ने वोट दिया है, कुछ हाँ, डेवलपमेंट के लिए दिया है, यही मैं तो कह रहा ये हूँ क्या हो ना। रहा अब आप इलेक्शन जीत गए, अब आपको मोटा मोटी ये समझ लेना चाहिए, ठीक है भाई, आप एमपी बन गए, एक एमएलए बन गया, एक शहर का मेयर बन गया, अब आप मिलजुल के काम तो कर लो ना, ठीक है, ताकि सबका फायदा रहे, उसमें विन विन है। इसमें सिचुएशन है। पार्टीबाजी ज्यादा चल रही है। वो पार्टीबाजी में सबका नुकसान है ना मैडम। हाँ। ना तो नहीं। जो विधायक जी हैं वो काम कर पा रहे, हाँ, उनको भी कुछ भी क्रेडिट तो नहीं मिल रहा ना, वो सिर्फ, बिल्कुल है, हाँ अक्सर वो, देखते ही हैं हाँ उनकी अपनी कंप्लेन होती है, बिल्कुल, फेसबुक पे हाँ चलता ही रहता है, मैं बिल्कुल, करना चाहता हूँ, हाँ हो नहीं पा हाँ, रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना, वो भी काम नहीं कर पा और रहे। जो एमसी है वो कह रहे हैं मैं किए जा रहा हाँ हूँ, मैं, और हम आम लोग जब सड़कों पे हम्म, जाते हैं हमें तो कुछ दिखाई नहीं अब दे मैं अब रहा। एग्जांपल दूं मैम, जैसे मेरा ऑटो मार्केट रोड से लगभग रोज जाना होता है, इतने साल हो गए, उस रोड को मैंने कभी सुधरते नहीं देखा, सुधरते देख रहा हूँ, सुधरी हुई नहीं देख पा रहा। आप चाइल्ड से ग्रोन अप हो गए हाँ हो है। लेकिन नहीं, वैसे मैं 40 का हुआ नहीं अभी, ठीक है, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे बात कह रहा हूँ कि ना, देखिए, कभी पहले रोड बनी, हम्म। रोड बनने के जस्ट बाद दोबारा टेंडर आई, इसके अंदर नीचे पाइपलाइन डलनी है, रोड पे खर्चा लगा, लाखों करोड़ों रुपए लग गए रोड बनाने के ऊपर, फिर वो तोड़ दी गई कि पाइपलाइन डलनी है, पाइपलाइन डल रही है उसके अंदर, आधी सड़क बनी हुई है, आधी अभी भी टूटी पड़ी है। क्वेश्चन ये कि प्लानिंग नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल अब प्लानिंग तो है वो जो नहीं। आपने वो जो आपने सड़क पे इतने पैसे लगाए, और जस्ट एक साल के अंदर अंदर आप उसको दोबारा तोड़ रहे हो, क्योंकि पाइपलाइन आपने डालनी, तो वो पैसा तो वेस्ट हो गया ना, वो पैसा किसका था, वो पैसा आपका और मेरा ही था ना। तो लाखों करोड़ों रुपए पब्लिक के कुछ तो ये अनप्लान्ड काम की वजह से लग बिल्कुल जाते हैं। हाँ, क्योंकि तो कुछ भी जहाँ पे टेंडर आता है प्लानिंग चल ही नहीं रही है, तो अभी क्या है क्या नहीं। देखो मैडम, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ठीक है, जो लोग भी चुनाव जीतते हैं कोई बात नहीं, आप अपने पूरे सामर्थ्य से चुनाव लड़े, आप जीत भी गए, उसके बाद मिलजुल के काम कर लेना चाहिए। अगली बार फिर लड़ाई लड़ लेना, कोई बात नहीं, इलेक्शन तो 5 साल बाद आई जाने हैं। 3-4 साल जो बीच में आपको अच्छे खासे मिलते हैं, आप उसमें अच्छे से काम करोगे, सबका फायदा होगा, जो काम कर रहा है उसका भी फायदा होगा, जनता का, सबको बेनिफिट होने वाला है। काम ना करने में सबका नुकसान है, चाहे पब्लिक का हो, चाहे पॉलिटिशियन का भी नुकसान ही है, कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला उसको, सिर्फ लड़ाई झगड़ा पर ले रह गया। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, भी समझदारी से, भी समझदार व्यक्ति के रूप में अगर चलेंगे, वो 3-4 लोग जो ऊपर के ना, बाकी सब कुछ सेट हो जाएगा। इलेक्शन आते हैं, होते हैं, चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो आम पब्लिक के इशू हैं, आई गिव एग्जांपल कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल लगा लो, हाँ जी, एक गरीब वहां जाएगा उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। नशा इस कदर बढ़ रहा है कि 16-17 साल के छोटे छोटे बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल जी। सरकारें आती हैं फिर चली जाती हैं। तो ये क्या कमी है कि सरकारें आम लोगों के इशू, बेसिक इशू है, सड़कें होगी, हल्की सी बारिश आती है सीवर ब्लॉक हो जाती है, इसमें कोई बड़े इशू भी नहीं है। ये जी। कोई वॉर भी नहीं है कि हमने इंडिया पाकिस्तान चाइना से लड़ना है, एक पब्लिक इशू है, हेल्थ इशू है, हम्म हम्म एजुकेशन है, हम्म, हम्म। सड़क है। इस पे सरकारें क्यों नहीं करती काम? इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए मैडम, जो जिन चीज़ों का आपने नाम लिया ना अभी, इसमें से 80% चीज़ें तो इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं होती। आप खुद बताइए, देखो, इलेक्शन में वही मुद्दा बनेगा जो जनता चाहती है, जनता धर्म जाति चाहती है, इलेक्शन में वो मुद्दा बनता है। एक बात बताओ, आपने कभी देखा है कि जनता अपने लीडर से पूछ रही हो कि हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल क्यों नहीं चल रहा जी, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा पा रहे जी? पब्लिक चाहती नहीं है, तो वोट को, जो लीडर को पता है, लीडर स्मार्ट है, देखो लीडर में कोई कमी नहीं है, लीडर पूरा स्मार्ट है, उसको पता है कि मैं केवल वही बात करूंगा जो इनके दिमाग में ज़्यादा चलती है। ये धर्म जाति इस सब पे चलते हैं, ये इनको पैसा चाहिए, कुछ लालच दे दो इनको, वो सब वो बातें करता है जिससे वोटर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सब बातें तो बाद में समझ आती है, हम दो हाँ, तीन जब साल बीच फेस में समझेंगे ये, फेस करेंगे। हम आप और मैं भी ये 2-3 साल बीच में समझेंगे। जैसे इलेक्शन आने वाला होगा ना, हमारी भी डिस्कशन ये रह जाएगी यार कि यार ये तो फलानी जाति का है, फलानी जाति का है, ये इस घराने से आया है, हमारी डिस्कशन ही चेंज हो जाती है। तो जब तक लोग नहीं जागेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं आएगी। और
मानिए ना मानिए, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, आपके कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हाँ। इन चीज़ों में खर्च हो जाता है। अगर सरकार अच्छे से प्रोवाइड करे तो लाइफ का जो स्टाइल है वो बहुत बदल सकता है, बहुत चेंज हो सकता है। अब आप खुद देखिए ना, अभी मैं स्टेट मुद्दों की बात करता हूँ। एजुकेशन तो स्टेट का सब्जेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि यहाँ के जो भी सत्ताधारी लोग हैं वो एजुकेशन को सुधारने की बात कर रहे हैं? हाँ, बस मैनिफेस्टो में आप आ आप जाता आप है, बस आप उसमें दूसरा आप एंगल चेंज कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए कौन पावर में। इतना तो बात क्लियर है ना कि जो टॉप के दो लोग थे, कोई जीता कोई हारा कोई बात नहीं, मैं तो बहुत पीछे रह गया। हम लोग तो जो टॉप के दो लोग थे वो 70-70 हजार लगभग वोट ले गए। इसका मतलब उनके 70-70 हजार तो फैंस है ना। वो अपने फैन फॉलोइंग में एक संस्था की तरह ही काम कर ले कि हाँ भी मेरे 70 हजार वोटर्स जो है ना, उनमें से कोई नशेड़ी नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, उनके लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप सत्ता के रूप में काम नहीं कर पा रहे, आप उस तरीके से काम करो। दोनों ही अगर अपने अपने फॉलोअर्स जो हैं उनको, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित कर लें, तो आप उनके लिए एजुकेशन के लिए काम कर सकते हो, आप उनके लिए ड्रग्स के लिए काम कर सकते हो, ऐसी बहुत सी चीजें पर काम कर सकते हो। आप उनको जीव आप उनको इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आप उनको एजुकेट कर सकते हो, बहुत सी चीजें हैं। वी आर मैटर। वै- देखो, एक स्टार वैसा है, एक फिल्म स्टार है, उसको पता है कि मेरे इतने फॉलोअर्स, उनको कैपिटलाइज करता है ना। वो अपने अपनी मूवी आने वाली है, अपनी वीडियो बना के भेजेगा, उनको दोबारा कैपिटलाइज करेगा। तो इन चीजों का मतलब काम सरकार जो खुद पब्लिक को मैनिपुलेट करती है वो धर्म और हाँ वो जाति में। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो गलत एंगल पे करते हैं, आप कुछ अच्छे और एंगल ये पे जो कर लो। आम इशू है ये सॉर्ट आउट इसीलिए ना हो रहे हैं, और इन नहीं फ्यूचर में होंगे। भी पता नहीं क्या होगा। इसके लिए मैडम पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को बारी बारी ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे, वरना ये चीजें नहीं होगी। बड़ा ही दूर का रास्ता, दूर की मंजिल बन जाएगी, कहने का मतलब। 2029 में हरियाणा में फिर असेंबली इलेक्शन होंगे, तो सीए दरवेश स्वामी जी क्या सोच रहे हैं? देखिए मैम, अब तो 2 साल ही समझो, 1 साल तो ऐसे ही निकल जाना नहीं आपकी है। बात ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी है कि हमें कोई ना, मुझे कोई विधायक बनने बनने का कोई शौक नहीं जागा, ना मुझे ना मेरे साथियों को। हमारा सिर्फ ये था कि ठीक है, घर वालों ने पढ़ा दिया, सबके साथ सहयोग से हम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मेरे कुछ भाई मित्र डॉक्टर्स बन गए। हम लोगों के दिमाग में से, सबके दिमाग, ऐसा नहीं कि मेरी बात कर रहा हूँ, सबके दिमाग में एक ही पॉइंट था कि यार चेंज अगर करना है। ऐसी कोई पावर हाथ में दे तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब इस इलेक्शन में हमें कुछ सिखा दिया, सिखाया ये कि भाई जो आप सोच रहे हो जनता वैसा नहीं सोच रही है। जन आपका मनोभाव अलग है, वोटर्स तो का फिर मनोभाव अलग है। 2029 में या दूसरे लीडरों हाँ की जी, तरह सोचेंगे। हाँ हाँ, नहीं वो हम सोच नहीं सकते। अच्छा। इसीलिए मैं अभी आपको शायद यही बोलूँगा कि शायद हम अगले चुनाव में नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा, बाकी कुछ अगर बाई कोई चांस कुछ, पॉलिटिकल पार्टी आपको ऑफर दे, कोई फेवरेट पार्टी? बात ये कि पॉलिटिकल पार्टी ऑफर की बात नहीं है, बात ये कि हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ अगर होती दिखी तो हम सोचेंगे, वरना हम अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमने पिछले इलेक्शन क्योंकि काफी कुछ इंडिया की सीखा है। पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो बात ठीक है, देखो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, बाकी भगवान भी, फ्यूचर किसने देखा है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, लेकिन मुद्दे हमारे यही रहेंगे, चाहत हमारी ये रहेगी जो हम चाहते हो काम हो जाए, हम ना आए तो भी काम होता दिखा तो हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए। नहीं है तो हम तो हाथ ही जोड़ेंगे दूर से भी, हमें इससे कोई लेने देना नहीं है, यही चीज। ये थे हमारे साथ सिरसा से सीए दरवेश स्वामी जी।